देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर भी। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिटायरमेंट स्टार्ट किया था, है ना। तो इलास्ट्रेशन 3 तक किया था, आज इलास्ट्रेशन 4 से कर रहे थे। देखते हैं इसमें क्या बोला है। बोला है कि KLM are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 due to illness. L wanted to retire from the firm 31st March and admit his son in his place. मतलब ये एडमिशन कम रिटायरमेंट है। मतलब रिटायरमेंट भी हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, एडमिशन भी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, कौन जा रहा है, देखो वो एल जा रहा है और उसकी जगह कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, ये बोला है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग को बैलेंस शीट दे दिया है। कैपिटल पहले ओल्ड पार्टनर का रिजर्व, रिजर्व क्या होगा, सभी पार्टनर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिटायरमेंट होगा तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें होगा, KL और M में। ट्रेड पेबल फर्नीचर ये सब अगर कुछ हमें बोलेगा चेंज वेंज करने तो करना पड़ेगा। ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल एसेट वे रिवैल्यूड, एसेट को रिवैल्यू किया गया। फर्नीचर को 10,000, इन्वेंट्री को बोला है 30,000, तो इन्वेंट्री का वैल्यू क्या होगा, डाउन। ठीक है। फर्नीचर का देखना पड़ेगा, फर्नीचर का क्या चेंजेस है। फर्नीचर 20 से 10 हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। ठीक है, फर्नीचर का वैल्यू भी हमें कम करने बोला है। फिर बोल रहा है 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल was paid off in cash। मतलब एल रिटायर करेगा तो उसे तो उसका अमाउंट पे करना पड़ेगा। बोला है कि 50% पे कर देंगे, इसमें से 50% पे कर दिया जाएगा, पेड हो जाएगा, और बाकी 50% फिर क्या होगा, ये कैश में दिया जाएगा। ये भी बता दिया है, पेड इन कैश। देखो तो हमें कैश ही लिखना पड़ेगा, टू कैश लिखना पड़ेगा। एंड द बैलेंस वाज रिटेन इन फॉर्म एज कैपिटल ऑफ इन, और बाकी जो 50% है वो क्या कंसीडर होगा, कैपिटल ऑफ इन। इन कौन है, इन है वही मतलब जो एडमिशन ले रहा है, हाँ न्यू पार्टनर जो एडमिशन ले रहा है, यानी वो एल का ही जो है सन है। ठीक है, तो उसको 50% मतलब उसको कितना कैपिटल लाना है, जितना इनका बचेगा उतना ही उसका कैपिटल। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल को वैल्यू किया गया है 50,000। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, रिटायरिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा और जो इनकमिंग पार्टनर है उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग दोनों निकलना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो होगा उनको एन से एन का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने को मिलेगा, और जो गेनिंग पार्टनर होगा उनका क्या होगा, उनको देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे होगा। पार्टनर्स आर बीइंग पेड ऑफ विथ एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट बाय कीपिंग एन्स कैपिटल एज बेस। अच्छा, अब बोला है कि इनको अपना कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है, मतलब कैसे दिखाना है, PSR में। ठीक है, लेकिन किसके कैपिटल के बेसिस पे करना, एन का कैपिटल। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स KM एंड एन, और कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। ये 3 चीज हमें करना। और देखते हैं क्या बोला है, और कुछ बोला है नहीं, और कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री। ठीक है, चलो जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्रीज, गुड मॉर्निंग क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग स्टेशन। गुड मॉर्निंग मैम। अब देखो रिजर्व, सबसे पहले रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, सबसे पहले रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल टू एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल। रिजर्व कितना था, रिजर्व था हम लोग का 50,000।
अच्छा, ये के एल एम को कैसे मिलेगा? उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो कि है 5:3:2, मतलब 5/10, 5/10, 3/10, 2/10, तो 5/10 मतलब 5। being reserve distributed, being reserve distributed। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करें? रिजर्व का हो गया। इसके बाद देखो, कैपिटल का एंट्री अभी तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि एल को कितना पे करना है। एल का 50% जो कैपिटल होगा, अमाउंट होगा, जो अनपेड रहेगा वही एल का कैपिटल होगा। तो अभी फर्नीचर ये सब रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ है कितने से? 10,000, और इन्वेंट्री का 20,000। ठीक है, तो दोनों में हमें रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू इन्वेंट्रीज। 10,000 से कम होगा ये वाला, क्योंकि 20 और 10 का गैप 10 ही हो रहा है। हम लोग ये 10 नहीं लिख रहे, 20 और 10 का गैप 10 है वो लिख रहे हैं। और इन्वेंट्री का हो जाएगा 20। पहले 50 था, अभी 30। बीइंग एसेट रिड्यूस, एसेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है। अच्छा, और रिवैल्यूएशन तो कुछ है नहीं। अब बोला बैलेंस बैलेंस पे करना, गुडविल है। ठीक है, तो और रिवैल्यूएशन कुछ नहीं होगा, तो ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वही हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट वाला एंट्री क्या होगा? कैपिटल सबका डेबिट करना पड़ेगा। केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस। मतलब टू रिवैल्यूएशन लिखने से भी होगा 30,000। डिस्ट्रीब्यूट होगा वही 15, 9 और 6,000। 5/10, 3/10 और 2/10। being revaluation loss transfer to partners capital। नेक्स्ट हमें देखना है गुडविल। गुडविल का शेयर, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए होगा। तो हम लोग को और क्या क्या एंट्री करना पड़ेगा बोले तो? हमें अब कितना सारा एंट्री करना पड़ सकता है। एक तो गुडविल का होगा, एक जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका पेमेंट का एंट्री होगा। प्रोपोर्शनेट करने के लिए अगर कोई किसी तरीके का कैश इंट्रोड्यूस या फिर विथड्रॉल करना पड़ रहा है तो वो होगा। तो और 3 एंट्री हो सकता है, 3 या 2। तो उसके हिसाब से ये मेरे लिए जगह काफी है। तुम लोग भी अपना 3 एंट्री का जगह रख लो। और बाकी हम लोग इसके बाद यहाँ पार्टनर्स कैपिटल का बना लेते हैं, फिर वर्किंग नोट करेंगे ताकि क्वेश्चन जो है सीक्वेंस में। पार्टनर्स कैपिटल, ए एल एम एन, 4 पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होने से ही होगा, बैलेंस होगा, रिजर्व जाएगा, रिवैल्यूएशन जाएगा, और जो एंट्री है वो पोस्ट होगा। तो इतने से बन जाएगा। और इसके बाद एक बैलेंस शीट बनेगा। तो बैलेंस शीट ऐसे करना, लाइबिलिटी और एसेट। बैलेंस शीट कितना बड़ा होगा? जितना एग्जिस्टिंग वाला रहता है लगभग उतना होने से ही होता है। तो इतने जगह में हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही हमारा एडजस्टमेंट होता है। लेजर में अलग से तो कुछ होगा नहीं, तो इसी में मेरा हो जाएगा।
ठीक है, तो देखो मैंने इतना जगह रखा है, तुम लोग भी इतना इतना रखोगे, हो जाएगा। अब हम लोग वर्किंग नोट 1 बनाएंगे, जिसमें हम लोग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग किसका है वो फाइंड आउट करें। के एल एम एन, ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10, 2/10 और इन नहीं। न्यू में देखो, न्यू रेशियो हमें बताया था, न्यू रेशियो नहीं, न्यू रेशियो तो नहीं बताया था, न्यू रेशियो क्या होगा। इनका कितना शेयर है, कहाँ बताया, के एल एम का बताया है 532। फिर उसके बाद अच्छा, एडमिटेशन एन इन हिज प्लेस, उसके जगह पे एन आ जाएगा, तो फिर हम लोग रेशियो कैसे मानेंगे, वही रहेगा लेकिन वो नाम बदल जाएगा। ठीक है, 5:2 सेम ही रहेगा, बस नाम बदल जाएगा। तो कहाँ कहाँ लिखोगे, के में और एम और एन लिखो। के में एम में और, तो के का कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। देखो पहले के एल और एम का क्या था, 5:3:2। अभी क्या पार्टनर बनेगा, के और रिटायर कौन हो रहा है, एल। एल। तो हाँ, तो अभी एम और उसके बाद कौन आ रहा है, एन। ठीक है, तो के का पहले जितना था उतना ही रहेगा, तो 5 रहेगा। एम का पहले कितना था, 2 था, तो उतना ही रहेगा। और एन का, एन और एल जो है वो इंटरचेंज करेगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का के का फिर कितना रहेगा, तो रेशियो तो वही है, 5 बाई कितना हो जाएगा, 10। एम 10। के जगह पे लिखोगे हाँ 2/10, और एन के जगह पे लिखोगे 3/10 3/10। बेसिकली। ये अपना शेयर इसको दे रहा है। ठीक है, ये अपना शेयर इसको दे रहा है। कुछ बोला नहीं था क्वेश्चन में कि जो आ रहा है वो कितना शेयर ले रहा है, क्यों नहीं बोला, क्योंकि रिलेशन में है ना, तो अपने आप में एडजस्ट कर दिया, ये इनके बेटे हैं तो उस तरीके से हो गया। अब हमें गेन या सेक्रीफाइस जो भी आएगा वो निकालना है। के का तो कुछ भी नहीं, जीरो है, ना गेन है ना सेक्रीफाइस है। अच्छा, एल का क्या है, एल अपना शेयर, हाँ सेक्रीफाइस, क्योंकि वो सरेंडर कर रहा है। ठीक है, एम का देखो जैसा था वैसा, तो कुछ नहीं होगा। और एन का क्या है, गेन, गेन है। ठीक है, हाँ, तो एक्चुअली एल ने क्या किया, अपना शेयर एन को दे दिया। ठीक है, जितना था उतना ही दिया, ना कम ना ज्यादा, तो 3/10 और 3/10। अब अगर हमें एंट्री करना है तो गुडविल का क्या एंट्री होगा, किसका शेयर निकालेंगे, पहले जो आउट गोइंग है उसका निकाल लेते हैं। ठीक है, एल्स शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल था क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 50,000। ठीक है, 50,000 में एल का शेयर कितना होगा, 3/10, तो कितना आ रहा है 15,000। ठीक है, अब ये 15,000 कौन किसको कंपेंसेट करेगा, एन एल को करेगा। तो ये हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पेड बाई एन टू एल, ये लिख दो। दोबारा एल का नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा ना, सेम ही तो है। ठीक है, 3/10 है, अगर 50,000 एक ही बात है, अगर करोगे तो लिखोगे रिसीव्ड बाई एल, एल एंड पेड बाई एन, इस तरीके से हो जाएगा। तो 2 बार लिख के क्या करें, अब इसका एंट्री क्या हो जाएगा, हाँ, एन टू एल लिखो, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल, being goodwill adjusted, being goodwill adjusted। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि कितना पेमेंट मिलेगा। देखो बाकी सारा चीज हम लोगों ने कर लिया, फर्नीचर कर लिया,
गुडविल वाज वैल्यूड, पार्टनर्स को पे करना है कैसा, एक्स्ट्रा जो है कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के लिए, और बाकी है पार्टनर को आधा पे कर दिया जाएगा, आधा कैपिटल में होगा। इसका एंट्री लिख लेते हैं, फिर अमाउंट लिख लेंगे। तो अगर हम लोग किसको पे करने वाले, जो जा रहा है एल को, ठीक है, तो एल का कैपिटल क्या हो जाएगा, हाँ, एल्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। टू क्या होगा, कैश, टू कैश अकाउंट। और टू और एक एंट्री होगा एन्स कैपिटल, क्योंकि इसका कैपिटल इसमें ट्रांसफर होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। टू एन्स कैपिटल, ये एंट्री होगा, ये 50% और ये 50%, जो अमाउंट ड्यू होगा एल का उसका 50-50%। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, इसका नरेशन ऐसे लिखना चाहिए, बीइंग 50% अमाउंट ड्यू टू एल was paid off and balance retained as ends capital, ऐसे लिख दो, balance retained as ends capital। बाकी पैसा इनके कैपिटल के हिसाब से रखा जाएगा, ये सब इन पे इनके साथ पहले बात हो चुका है, ठीक है, इस वजह से। अच्छा, अब अब क्या करें ताकि हमें ये अमाउंट मिल जाए, तो हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए, तो ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बाई बैलेंस पीडी, बाई बैलेंस बीडी, देखो 40, 60 और 30, 40, 60 और 30। इसके बाद अपना एंट्री देख के लिखो, देखो रिजर्व टू के एल एन, तो बाई रिजर्व लिखना है, देखो बाई रिजर्व कितना था, 25, 15 और 15। ये पोस्ट हो गया। उसके बाद कौन सा पोस्ट होगा, यहाँ पर बोला रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर टू इन्वेंट्रीज, वो तो जाएगा नहीं, के एल एम टू रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन $15,000, $9,000 और $6,000, रिवैल्यूएशन लॉस ये होगा। इसके बाद एल्स कैपिटल टू एल्स कैपिटल, ये एंट्री होगा, तो क्या लिखेंगे, बाई एल्स कैपिटल, वही गुडविल वाला, और टू एल्स कैपिटल, जैसा है सीक्वेंस में वैसा ही लिख रहे हैं, तो एल बोल के कहा जाएगा, एन में, और एन बोल के कहा जाएगा, एल में। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15,000। अच्छा, अब नेक्स्ट ये एंट्री का तो हमें अमाउंट पता नहीं, लेकिन एंट्री होगा एल टू कैश टू एन, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये एंट्री हम लोग पता कर लेंगे, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, किसका अकाउंट क्लोज करना चाहिए, एल का, तब पता चलेगा वो एंट्री का अमाउंट क्या जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको कितना देना है वो चेक करेंगे। तो देखो कितना हो रहा है, 60 और ये हो गया 30, मतलब इधर कितना आ जाएगा, 90,000, इधर 90,000, 90,000 में से 9,000 हट जाएगा तो कितना, 81,000। अब 81 का 50% करना पड़ेगा, 81 का 50%, देखो कितना होता है, ठीक है, तब उतना ही होगा, 40,500। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक तो लिखेंगे टू कैश, कितना लिखेंगे, एल के कॉलम में 40,500, और दूसरा लिखेंगे टू एन्स कैपिटल, कितना लिखेंगे, 40,500। ये एडजस्टमेंट हमें करने के लिए बोला गया था, इसीलिए हम लोगों ने किया, और इधर लेजर में 90 लिख के इसे क्लोज कर देंगे, और उधर अमाउंट पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट कर दो जो खाली था जगह, 40,500
नहीं, हाँ 81,000, 40,500 और 40,500। अब ये एंट्री जो हम लोगों ने पोस्ट किया उसमें और एक बार पोस्टिंग होगा। देखो हम लोगों ने क्या पोस्ट किया है बोलो तो, टू कैश किया है, टू एन किया है। ऑपोजिट वाला कहाँ किया? ये भी तो होगा, बाई एल बोल के भी तो जाएगा 40,500, तो वो भी पोस्ट करना पड़ेगा। वो एंट्री देखने से पता चलता है। देखो एल टू कैश ऑलरेडी पोस्टेड है, एल टू एन पोस्टेड है, लेकिन बाई एल भी तो होना चाहिए। होगा कि नहीं? बाई एल भी तो होगा ना, तो बाई एल्स कैपिटल बोल के, हाँ किसके कॉलम में जाएगा? हाँ यहाँ पे 40,500। अच्छा, अब इसको हम लोग क्लोज जो है डायरेक्टली टू बैलेंस सीडी बोल के नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि हम लोग कैपिटल को कैसा रखना चाहते हैं, प्रोपोर्शनेट रखेंगे। वो भी किसके कैपिटल को बेस मान के, वो भी बताया था, एन्स का कैपिटल को। तो एन का कैपिटल कितना है देखो, एन का कैपिटल इधर कितना है 40,500, मतलब पूरा चेक करना पड़ेगा। एन को 40,500 एज ए कैपिटल रखना है, लेकिन गुडविल के लिए वो कितना पे कर रहा है, तो फिर बैलेंस कितना रह रहा है, वो लेना पड़ेगा। हमेशा बैलेंस एडजस्टेड कैपिटल लेना पड़ेगा, क्वेश्चन बोले या ना बोले। मतलब सिर्फ तुम लोग 40,500 ले लोगे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लॉजिक है। अगर ये गुडविल वाला बात नहीं होता तो 40,500 ही होता। जब उसका कैपिटल दिखेगा ही नहीं बिजनेस में 40,500, क्योंकि उसको तो गुडविल के लिए 15,000 देना पड़ेगा, वो कैश तो नहीं ला रहा है, तो फिर कैपिटल से डिडक्ट होगा। तो इन के कैपिटल को बेस मान के हमें देखना है कि सभी पार्टनर का कैपिटल कितना होने वाला है। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल और फर्म, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है बोला है, एन के कैपिटल को बेस मान के। तो एन्स कैपिटल कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लिख लो, एडजस्टेड कैपिटल ऑलवेज लेना चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल लेना चाहिए, दैट इज बैलेंस सीडी कैपिटल। ऐसे लिख लो अपने समझने के लिए, बैलेंस सीडी वाला जो आएगा वो लेना चाहिए एडजस्ट करने के बाद। तो कितना हुआ हम लोग का, 45 माइनस करके आएगा 40,500 माइनस 15,000, कितना आया 25,500। ठीक है, इन का कैपिटल को बेस मानना है, तो इन का कैपिटल इतना हो जाएगा। तो कितने प्रॉफिट के लिए हो रहा है ये? 3/10। तो 3/10 के लिए अगर 25,500 है, तो 1 के लिए कितना होगा? हाँ, 10/3 करने से जितना आएगा, कितना आ रहा है 85,000। अब ये 85,000 तीनों का कैपिटल होगा, के, एल और एम का। कितना कितना होगा पीएसआर में? के एल, एल नहीं सॉरी, क्या नाम है? हाँ, एन एम या एम एन जैसा लिखोगे उस हिसाब से, शेयरिंग के हिसाब से लिखना है। तो के का नया प्रॉफिट 5/10, 2/10, 3/10। तो ये हो गया 5/10। एन है हम लोग का 3/10। ठीक है, रेशियो देख देख के लिखो, नाम आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 2/10। तो कितना आ रहा है? ये वाला शायद 40,500 सबसे ज्यादा, 25,500 इनका। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी बोल के लिख देंगे, 42,500। एल तो चला गया, एम का है 17,000 और एन का बचेगा 25,500। ठीक है, तो यहाँ पर एन का लेजर देखो बंद हो जाएगा, इधर 40,500 लिख दो, इधर भी 40,500 लिख दो। इनका मैच हो गया, क्योंकि इनके हिसाब से ही तो किया था, तो इनका हम लोग का टैली हो जाएगा। अब बाकी लोगों का देखना है, तो के का कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो के का कितना कैपिटल बन रहा है, 75,000 इधर, और इधर 15,000 रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस हो रहा है, तो इसका कैपिटल हो जा रहा है 60,000। लेकिन इनको अपना कैपिटल कितना रखना पड़ेगा? 42,500। ठीक है,
तो इनको पैसा इंट्रोड्यूस करना है कि विथड्रॉल करना है? विथड्रॉल, क्योंकि 60,000 आ रहा है, इनको तो रखना पड़ेगा 42,500, तो विथड्रॉल करना पड़ेगा। विथड्रॉल करने से इनका क्या एंट्री आएगा? हाँ, इसको पैसा देना पड़ेगा, मतलब बिजनेस से पैसा निकल जाएगा, टू कैश हो जाएगा। अब कितना माइनस हो रहा है वो देखना है। देखो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 65,000, और ये 15 माइनस होके कितना हुआ था? 50,000 हुआ था। 50 और 42,500 का गैप। बाकी लेजर बैलेंस करोगे तो भी मिल जाए। 7,500। सेम तरीके से अगर एम का देखेंगे हम लोग, एम का कैपिटल 17,000। यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, 45,000, ठीक है। -6,000 हो जाएगा, क्योंकि 45,000 तो क्रेडिट में हो रहा है, लेकिन 6,000 जो है रिवैल्यूएशन का लॉस जा रहा है। इनका 10,000, मैंने गलत लिख दिया, ये 10 होगा। अच्छा, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो एम का क्रेडिट में आ रहा था 40,000, लेकिन उतना नहीं बचेगा, 6,000 कम हो जाएगा, तो कितना हो गया? 34,000। 34,000, लेकिन उसको कितना कैपिटल रखना है? 17। तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, विथड्रॉल कर लेगा। कितना एक्स्ट्रा है? 17,000, क्योंकि 17 इंटू 2 करने से 34 होता है, एक्स्ट्रा उतना हो गया। तो यहाँ से 17,000 विथड्रॉल हो जाएगा। बाकी ये देखो कंसेप्ट के साथ है। बाकी तुम लोग लेजर बैलेंस करोगे तो इधर आएगा तो टू कैश लिखना होता है, इधर आएगा तो बाई कैश लिखना होता है, वो तुम लोग लिख ही लेंगे, ठीक है। तो ये जो भी नया एंट्री किया कैश का, उसका हमें वहां जर्नल में दिखाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? टू कैश। केस केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आया था 7,500, ये आया 17,000, टोटल 24,500 बीइंग कैश विथड्रॉन बाय पार्टनर to make capital proportionate, to make capital proportionate। तो एंट्री हम लोग का और कुछ नहीं बचा, ये क्लोज हो गया। अब हम लोग को बैलेंस शीट बना लेना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में देखते हैं, सबसे पहला हम लोग का आइटम क्या था? फर्नीचर था। तो फर्नीचर अभी कितना दिख रहा है? 10,000। फर्नीचर पहले था 20,000, 10,000 से कम कर दिया गया, तो अभी बच रहा है हम लोग का 10,000। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ दिया हुआ नहीं था। 50,000, मतलब कुछ रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट नहीं था इस 50,000। इन्वेंट्री 50,000 था, और कम हुआ ना 20,000 से, तो कितना हो गया? 30,000। फिर इसके बाद देखो कैश एंड बैंक। तो इसमें हम लोग का चेंजेस होगा। पहले ओपनिंग में था 80,000, अब देखो जितना भी इंट्रोडक्शन और डिलीशन एडिशन हुआ है वो दिखाना है। कहाँ से मिलेगा? कैपिटल अकाउंट से, या फिर लेजर देखोगे वहां, सॉरी जर्नल देखोगे वहां से भी मिल जाएगा। तो ये देखो 40,500 टू कैश, 7,500, 17,000 सभी लेस होगा। तो लेस करो।
40,500 जो आउटगोइंग पार्टनर को गया और माइनस हो जाएगा 17,000 एक पार्टनर का विथड्रॉल और दूसरे पार्टनर का 7,500। देखो कितना आता है। 15,000। तो और तो कुछ एसेट साइड में नहीं है, इसका हम लोग टोटल कर सकते 30 और 50, 80 और 10 कितना हो गया 90 और 10 1 लाख 1,05,000 1,05,000। इधर आएगा कैपिटल, नाम होगा के एम और एन। कैपिटल कितना कितना आएगा ये वर्किंग नोट में यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। हाँ 42,500, 17 और 25,500। टोटल कितना होगा 80, 85, 85,000। और इधर लाइबिलिटी में बस रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट, ट्रेड पेबल एज इट इज हो जाएगा 20,000। 1,05,000। 1,05,000 दोनों साइड आ रहा है। ठीक है। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 5, इसमें क्या बोला है? बोला है डू वेल एलएलपी विद पार्टनर मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी आर शेयरिंग प्रॉफिट। देखो एलएलपी सिर्फ थियोरिटिकली मतलब इसका रूल्स रेगुलेशंस अलग है, लेकिन हम लोग का अगर क्वेश्चन देगा एलएलपी रहे या पार्टनरशिप, बाकी सारे ट्रीटमेंट सेम ही होते हैं। तो रेशियो दिया है 10:6:4, बैलेंस शीट दे दिया है, रिजर्व है और उसके बाद लॉन्ग टर्म डेप्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेबल, इधर कुछ एसेट्स दिया हुआ है। अब बोल रहे इट वाज mutually agreed that Mr. B will retire from the partnership and in his place Mr. D will be admitted। मतलब वही रिटायरमेंट और जो है एडमिशन दोनों एक साथ हो रहा है। फिर बोल रहा है 1 अप्रैल को होगा ये इंसिडेंट। फिर फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। गुडविल को वैल्यू किया गया है 1 लाख में, बट द सेम विल नॉट अपियर एज एन एसेट। वो नहीं भी बोलेगा तो हमें अपियर करना भी नहीं है, क्योंकि एज 26 हमें मना कर रखा है। और बोला है कि वही इन द बुक्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, मतलब जो नया एग्रीमेंट बनेगा वहां में नहीं दिखाना है गुडविल को। ठीक है। फिर बोला है बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है बिल्डिंग एंड प्लांट जो है उसको डिप्रिशिएट करना है, मतलब वैल्यू कम होगा एसेट का। इन्वेस्टमेंट को लेना है नहीं, इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये बताओ। जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले से 12,000 का था। ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट जो है वो बुक वैल्यू है 12,000 का, यहाँ पर लिख दिया मैंने। जो टेक ओवर हो रहा है यही इन्वेस्टमेंट टेक ओवर हो रहा है बाय द रिटायरिंग पार्टनर 15,000 का। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ दिखाना चाहिए? हाँ हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर चला जाएगा तो एंट्री क्या होगा 2, कितने का जा रहा है 12,000। अब रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है कितने से 3,000। अब यहाँ पर डेबिट क्या करेंगे? जो लेके जा रहा है। ठीक है। कौन लेके जा रहा है? बी, बी ना सी, उन्होंने नहीं हमारा सी नहीं है। कौन रिटायर किया? बी, बी। ठीक है बी जा रहा है, तो बी हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। वो कितने का लेके जा रहा है 15,000। इसका मतलब बी के पेमेंट का जो भी टोटल कंट्रीब्यूशन होगा उसमें से 15,000 क्या करना पड़ेगा
कम पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको 15,000 का वो क्या ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन में भी जाएगा और इधर भी जाएगा। अच्छा, उसके बाद, अच्छा मेरा एक चीज लेकिन गलत हुआ, ये इन्वेस्टमेंट को भी तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा ना, रिवैल्यूएशन वाला एंट्री, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन होना चाहिए 3,000 का, ये ऐसे होना चाहिए। और जो बी लेके जा रहा है उसका एंट्री क्या होगा, बी के अकाउंट में तो क्रेडिट होगा। हाँ, उसका तो डेबिट होगा, हाँ। हाँ, ये 15,000 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, क्योंकि वो तो 15,000 वैल्यू हो जा रहा है, तो फिर उसको 15 से लिखना पड़ेगा, हाँ इस तरीके से होगा। अच्छा, फिर इसके बाद प्रोविजंस 20% बनाना है, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, डेटर का वैल्यू कम हो जाएगा, ये रिवैल्यूएशन में जाएगा जैसे जाता है। और यहाँ पर बोला है इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म टोटल कैपिटल बता दिया है 2 लाख। जो ए सी और डी ये तीनों पार्टनर कैसे रेशियो में रखेंगे, 2:1। तो इसमें हमारा कोई मेहनत नहीं है, 2 लाख को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, वही टू बैलेंस सीडी बोल के लिख देंगे। अब यहाँ बोला है द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज फॉर रीपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। ये देखो यहाँ पर जो बीओडी है बोल रहा है कि अगर कुछ पैसा एक्स्ट्रा हो जाता है तो हमें अपने बीओडी को पे कर देना है, ऐसा करने के लिए बोला गया है। तो ये जस्ट पेमेंट है, इसका कोई रिवैल्यूएशन में इंपैक्ट नहीं आएगा, ये कोई रिवैल्यूएशन का बात नहीं है। हमारा बीओडी ज्यादा या कम रिवैल्यू करके नहीं हो रहा है, हम लोग उसको क्या करें, सिंपल पे कर देंगे। अगर पैसा बचा तो वो तो देखना पड़ेगा पैसा उतना है कि नहीं। फिर बोल रहा है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब पे नहीं कर पा रहे, पूरा का पूरा उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ जर्नल नहीं करने बोला है, सिर्फ लेजर बनाने बोला है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट, 4 चीज प्रिपेयर करने बोला है, ठीक है। बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इलस्ट्रेशन 5। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना में हो सकता है, 3-4 चीज ही था। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में ए बी सी डी 4 हो जाएगा, ए बी सी डी। पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। बैंक अकाउंट के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए होगा, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। एसेट, लाइबिलिटी, गुडविल बोला था, मतलब हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, यहाँ सारा चीज तो लिख ही लिया है, यहाँ वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट कर। ए बी सी डी, ओल्ड न्यू। 10:6:4 ए बी सी का, तो 10/20, 6/20, 4/20। और न्यू रेशियो भी बता दिया है हम लोग को, 2:1, ए सी डी, 2:1 मतलब 2/5, 2/5, 1/5। सैक्रिफाइस और गेन देखते हैं। ए का पहले था 10/20, अभी वह है 2/5, डिफरेंस देखते हैं, 28, 2/20।
तो ये क्या हुआ, गेन की सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस न्यू लिखा, पॉजिटिव है मतलब पहले ही ज्यादा था, तो ये क्या हो गया, सैक्रिफाइस। बी का 6/20 तो सैक्रिफाइस ही होगा, क्योंकि वो किसी ना किसी को तो दे के जाएगा। अच्छा, सी के केस में 4/20 माइनस 2/5, 8 माइनस 4/20, इनका गेन हो गया, तभी ओल्ड माइनस न्यू करके हम लोग का नेगेटिव आया। अच्छा, और ये 1/5 ये तो गेन ही है, 1/5 जो है गेन है, ठीक है। जो न्यू पार्टनर आता है उसका गेन होता है, जो चला जाता है आउट गोइंग उसका सैक्रिफाइस होता है। अच्छा, अब ये निकाल लिया है तो शेयर ऑफ गुडविल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपेंसेट करेगा किसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है वो गेनिंग पार्टनर से लेगा। मतलब यहाँ पर गुडविल का एंट्री जब होगा, कौन कौन से पार्टनर डेबिट होंगे, कौन से क्रेडिट होंगे, वो देखने से पता चलेगा। ये दोनों क्या होगा, क्रेडिट, और ये दोनों क्या होगा, डेबिट। अब अमाउंट हम लोग चेक कर लेंगे, तो लिखो सीज कैपिटल डेबिट, डीज कैपिटल डेबिट। यहाँ पर लिख लेते एक बार ताकि पोस्ट करने में आसानी। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। अच्छा, अगर गेन सैक्रिफाइस हमें पता है, हम लोग उस अमाउंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर 1 लाख है टोटल गुडविल का वैल्यूएशन, तो सी को कितना देना पड़ेगा, 1 लाख का 4/20, जितना वो गेन करेगा। डायरेक्ट लिख दोगे तो इसमें भी आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20,000। डी का 1/5, 1 लाख का, এটা এটা 20 আছে, 20,000। और ए का 1 लाख का, ए को मिलेगा 1 लाख का 2/20, 10,000। और बी का भी 1 लाख का 6/20, 30,000। ठीक है, दोनों साइड हम लोग का टैली हो गया। एक्चुअली सी और डी मिलके इन दोनों को कंपेंसेट करेगा, कौन कितना कितना देगा वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि शेयर दिया है, ठीक है, लेकिन टोटल करके हो जा रहा है। मतलब हम लोग ऐसे क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि सी 10,000 दिया है कि डी दिया है, कि दोनों ने अपने आप से आधा आधा दी, कैसे दिए कुछ भी नहीं पता, इसीलिए डायरेक्ट ऐसे लगाओगे तो हमारा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब चलो ये बन गया मेन, एक ही मुझे लग रहा है वर्किंग नोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिजर्व है इधर, चलो कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, हमारा तो सारा लेजर है, तो एक एक पहले बैलेंस शीट का डेटा सारा लिख लेते हैं। पहले कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर लो, बाई बैलेंस बीटी, यहाँ पर आ जाएगा 80/20/30, 80/20 और 30। अच्छा, उसके बाद हमें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, बाई रिजर्व 20,000 है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशियो हम लोग का हो जाएगा 10/20, 6/20, 4/20, 10,000, 6,000, 4,000, 6,000 और 4,000। अच्छा, और बैलेंस शीट से कुछ लिखना पड़ेगा, बीओडी, क्योंकि बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक का तो पॉजिटिव बैलेंस है नहीं, तो बीओडी को ब्रॉट डाउन करेंगे, किधर करना पड़ेगा, हाँ बाई बैलेंस बीडी बोल के होगा, 44,000, बाई बैलेंस बीडी 44,000। अच्छा, और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कुछ नहीं लिख सकते, अब नीचे आ जाते हैं। देखो यहाँ बोला है कि बी रिटायर हो जाएगा, डी आ जाएगा, ये हमें पता है। इसके बाद देखते हैं क्या बोला है, गुडविल का वैल्यू 1 लाख होगा, उसका एंट्री हम लोगों ने अभी किया, चलो उसको पोस्ट कर दो, अभी किया है यहाँ पर, देख देख के। सी डी टू ए टू बी, मतलब बाई सी बाई डी होगा और टू ए टू बी होगा, ठीक है। लिखते हैं बाई सी एंड डी, एक साथ ही लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अलग अलग नहीं लिख पाएंगे। और यहाँ पर हो जाएगा टू ए एंड बी। अब कौन सा अमाउंट लिखोगे, ये देखो,
2A एंड B लिखने से कितना कितना लिखना पड़ेगा? 20-20 लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब C का इंडिविजुअली बनाओगे, D का इंडिविजुअली बनाओगे, A का इंडिविजुअली बनाओगे, B का इंडिविजुअली बनाओगे, तो C2 क्या होगा? C2A होगा कि C2B होगा, ये तुम लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो C में हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2A एंड B बोल के C के कॉलम में, तो इसीलिए वहां पर भी वैसे ही होगा, क्योंकि इंडिविजुअली कैसे लिखे, क्योंकि अमाउंट देखो ना मैच नहीं है, ये 20 है ये 10 है, कैसे लिखेंगे? तो एक साथ यहाँ लिखना ही पड़ेगा। तो 20 क्या बोलते हैं, 20 बोल रहे, 10 और कितना आया था 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000, और बी में कितना हो जाएगा 30,000, और इधर जो 2A एंड B बोल के आएगा वहां पर 20,000 C के कॉलम में और D के कॉलम में 20,000। ठीक है, ये गुडविल वाला एंट्री हम लोग का हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर रिवैल्यूएशन आ रहा है, देखो बिल्डिंग प्लांट को डेप्रिशिएट करना है 5%, 20%, तो 2 बिल्डिंग 2 प्लांट हो जाएगा, 2 बिल्डिंग और 2 प्लांट। 2 प्लांट, ये 5% से कम होगा, ये 10% से कम होगा। अमाउंट देखते हैं, बिल्डिंग है 2 लाख और ये है प्लांट मशीनरी 1,30,000, बिल्डिंग है 2 लाख 10,000, ये 20 होगा, मैंने गलत लिख दिया, 10 नहीं, ये 20 होगा, 20 दिया हुआ, 20% इंटू 1,30,000, 26,000 प्लांट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या था? प्रोविजंस, इन्वेस्टमेंट वाला था, इन्वेस्टमेंट को पहले रिवैल्यूट करेंगे, तो बाई इन्वेस्टमेंट, बाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पहले 3,000 से बढ़ा दिया। फिर इसके बाद बोला है एंड टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000, पहले उसको 15,000 में बना दिया गया, फिर वो रिटायरिंग पार्टनर लेके जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर कौन था? बी, तो बी लेके जाएगा, तो उसका एंट्री क्या होगा? टू इन्वेस्टमेंट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बी को कम देंगे तो उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। कितने में टेक ओवर किया? 15,000, तो यहाँ पर भी हमें लिखना चाहिए 15,000। ठीक, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर टेकन ओवर बाय बी। अच्छा, उसके बाद प्रोविजंस क्रिएट करना है 20% ऑन ट्रेड रिसीवेबल, तो डेटर कितना था? 1,39,000, इस पे 20% क्रिएट करना, 27,800, 1,39,000 into 20%, 27,800, 27,800। और देखते हैं पीवीडीडी के बाद कुछ बोला है कि नहीं? नहीं, और कुछ नहीं बोला है। 2 लाख बोला है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो है 2 लाख का कैपिटल दिखेगा 2 to 1 में, और ये फिर इधर भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो फिर रिवैल्यूएशन हमारा क्लोज हो जाएगा। और इस बीच में हम लोग और एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर टू बैलेंस सीडी बोल के लिख के इसको क्लोज कर सकते हैं। टू बैलेंस सीडी बोल के कितना जाएगा? 2 लाख को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 to 1 में, यहाँ पर लिख देते हैं 2 लाख को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 to 1, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5 में। इसका चाहो तो वर्किंग नोट भी बना सकते हो। कितना आ जाएगा? 80,000। टू वाला 80,000 आ रहा है, 80, सी का भी 80 और 40। ये जो भी था वो लिख लिया, और बोला है सरप्लस अगर पैसा होगा तो बीओडी पे करेंगे, वो तो बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज हो जाएगा, लॉस हुआ है देखो, मैक्सिमम तो लॉस ही है। तो 10 और 20, 20, 40, 50, 50 और ये हो गया, हाँ 63,800, 63,800 बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल।
ABC रेशियो जो ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला रेशियो क्या था? 10/20, 6/20, 4/20। $18,240, 12,160 टोटल 60,800। अच्छा, ये रिवैल्यूएशन का लॉस हम लोग को लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में, टू रिवैल्यूएशन लॉस बोल के लिखना पड़ेगा। टू रिवैल्यूएशन लॉस 30,400, 18,240, 12,160। अच्छा, अब हमें देखना है अब हम लोग को देखना है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट तो हम लोगों ने लिख लिए, जो रिटायरिंग पार्टनर है बी, उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनको उनका लोन बन जाएगा, ये नीचे दिया हुआ था। ठीक है, तो बी का लोन कितना बन रहा है वो देखेंगे। तो इसको क्लोज करके देखो बी का लोन कितना बने। 20, 30, 56,000। और ये माइनस करने से 22,760 टू बीज लोन बोल के आ जाएगा, बैलेंस करके आया, बैलेंसिंग। अच्छा, अब हम लोगों ने बाकी लोगों का कैपिटल क्लोजिंग तो लिख डाला है, लेकिन ये अकाउंट क्लोज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। जैसे इधर कितना आ रहा है, ए का 80 और 20, मतलब 1 लाख कैपिटल, रिवैल्यूएशन लॉस 30,400 के बाद कैपिटल कितना आ रहा है? 1 लाख माइनस 30,400, कैपिटल आ रहा है 69,600, बट उनको रखना कितना है? 80,000। तो उनको कितना अमाउंट लेके आना पड़ेगा? 10,400। तो वो बाई साइड में आ रहा है, बैलेंस करके देखो बाई साइड में आ रहा है, बाई बैंक बोल के 10,400, 1,10,400। अच्छा, बी का तो क्लोज हो गया है, सी का देखते हैं। यहाँ पर भी 1,10,400। सी का है हम लोग का 34,000, और इधर से माइनस हो जा रहा है, ये दोनों माइनस होने के बाद तो उनका वैसे ही नेगेटिव हो जा रहा है, उनको रखना है 80, तो काफी ज्यादा अमाउंट उनको लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा देखो, देखो इनका ऐसे हो रहा है ना कैलकुलेशन, देखो 34,000 इनका पॉजिटिव कैपिटल था, जिसमें से 20,000 इनको जो है देना पड़ेगा ए बी को मिला के, और 12,160 रिवैल्यूएशन का लॉस लेना पड़ा। इनका पॉजिटिव कैपिटल 1840 है, जबकि इनको रखना है 80,000, तो इनको 78,160 इतना अमाउंट जो है लाना पड़ेगा। तो टोटल करने से ये कितना होगा? 1,12,160, 1,12,160। और डी के केस में क्या हुआ देखो, डी तो नया पार्टनर है, डी का कैपिटल डी को कितना रखना पड़ेगा? 40,000। अच्छा, डी को गुडविल के लिए कितना कंपेंसेट करना पड़ रहा है? 20,000। तो फिर डी को कितना लाना पड़ेगा? 60,000। ठीक है, तो यहाँ पर डी को 60,000 लाना पड़ेगा। यहाँ पर भी हो गया हम लोग का 60,000। ये बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, वो तो हम समझाने के लिए बोल रहे क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर 60,000 हो गया। अच्छा, अब हम लोग बैंक अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। जो भी हम लोग का टू बैंक तो कुछ आया नहीं, चलो बाई बैंक आया, उसको लिख देते हैं। बाई बैंक में क्या लिखना पड़ेगा? 2 एस कैपिटल, 2 सीज कैपिटल, 2 डीज कैपिटल। लिखो 2 एस कैपिटल, 2 सीज कैपिटल, 2 डीज कैपिटल।
ए ने लाया 10,400, सी ने 78,160 और डी का 60,000। और तो कहीं से कैपिटल इंट्रोडक्शन होगा नहीं, तो टोटल कैपिटल कितना बना इनका, टोटल कैश आने के बाद कैपिटल बोल रहे, टोटल कैश कितना हुआ बिजनेस। तो इससे हम लोग बीओडी पे कर सकते हैं, क्योंकि बीओडी तो 44,000 है, तो बीओडी पे करने के बाद हमारे पास बैंक का पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा 1,04,560। तो हम लोग बीओडी पे कर पा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला था अगर कर पाओ तो कर दो, ठीक है। तो बीओडी पे ऑफ हो जाएगा, तभी बैलेंस बचेगा 1,04,560 हो गया। अब हम लोग बैलेंस शीट को बना लेते हैं। बैलेंस शीट में देखते हैं, एसेट में लैंड जैसा है वैसा ही रहेगा 10,000, कोई भी चेंजेस नहीं था। बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू था 2 लाख, रिवैल्यूएशन हुआ है 10,000 से, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखेगा 1,90,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 माइनस कितना रिवैल्यूएशन पे गया 26,000, 1,04,000। अच्छा, प्लांट मशीनरी के बाद है फर्नीचर, कोई चेंजेस नहीं है, जैसा था वैसा लिखेंगे 43,000। अच्छा, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गया, उसको लिखना नहीं है। इन्वेंट्रीज जैसा था वैसा लिख दो, कोई चेंजेस नहीं है, 1,30,000 इन्वेंट्रीज, 1,30,000। अच्छा, इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल, इसमें पीबीडीडी क्रिएट हुआ है, 1,39,000 लेस पीबीडीडी, 27,800 माइनस करने से 1,11,200 और बैंक आ जाएगा इधर। भले ही पुराने वाले बैलेंस शीट में बैंक नहीं दिख रहा था, ये इसलिए नहीं दिख रहा था, वो ओवरड्राफ्ट था। अभी हमारा पॉजिटिव बैलेंस आ गया है, तो हम लोग वो लिखेंगे बैंक अकाउंट से देख के 1,04,560 हो गया, और कुछ नहीं होना चाहिए, ये क्लोज हो जाएगा। चेक करना पड़ेगा कितना होगा, इधर कैपिटल भी लिख लेते हैं। ए सी और डी कैपिटल हुआ उनका 80, 80 और 40, 2 लाख। हाँ, बी का लोन चला जाएगा, रिजर्व खत्म, लॉन्ग टर्म डेट होगा, बीओडी खत्म, ट्रेड पेबल होगा, और बीज लोन होगा। बीज लोन, लॉन्ग टर्म डेट, ये जितना है उतना देख देख के लिख देना है, और एक हो जाएगा ट्रेड पेबल। लॉन्ग टर्म डेट है 3 लाख और ट्रेड पेबल 1,70,000, और बी का लोन है 760, 22,760। टोटल करके देखना पड़ेगा, दोनों साइड मैच हो रहा है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6,70,000, 6,92,760। अच्छा, पहले मैच में 6,92,760, 6,92,760।
देखो illustration 6. Messrs X is a partnership firm with the partner A, B and C sharing profit and losses in the ratio of 3:5. The balance sheet of the firm as on 30th June. तो इनका 30th जून को क्लोज होता होगा ईयर, तो इन्होंने इस तरीके से लिखा है. ए बी सी तीनों का कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, बीओडी, ट्रेड पेबल, इधर लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल. इट वाज म्यूचुअली एग्रीड दैट बी विल रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप and in his place D will be admitted as a partner with effect from 1st July. For this purpose following adjustment where are to be made. तो बोला है कि goodwill of the firm value किया गया 2 lakh due to the firm's locational advantage but same will not appear as a balance sheet in the books of the reconstituted firm. यहाँ से यहाँ तक ऐसी स्टोरी दे रखा है, ये सब हमें वैसे ही पता है, अगर कुछ भी नहीं बोलता तो भी जो करेंगे ये जो बोला है उसका भी सेम ही होगा. बिल्डिंग प्लांट मशीनरी आर टू बी वैल्यूड एट 90%. मतलब कितना से कम करना है कि ज्यादा करना है? कम करना है. बिल्डिंग को कितने से कम करना है और प्लांट मशीनरी को 15%, क्योंकि वैल्यू करना है 90 और 85 पे, तो 10 और इधर 15 से कम करना है विथ रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट वैल्यूज. तो बैलेंस शीट वैल्यू देख के ही वैसे भी हम लोग करते हैं. इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. 25,000 पे लेके जा रहा है. देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितने का था. 22 सेम होगा, 3,000 से बढ़ जाएगा. ट्रेड रिसीवेबल आर कंसिडर्ड गुड ओनली अप टू 90%. मतलब 10% का पीबीडीडी क्रिएट करेंगे. बैलेंस बी कंसिडर्ड बैड. अच्छा, बाकी बैड डेट हो गया. ठीक है. इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म द टोटल कैपिटल 3 लाख, जिसको कैसे कंट्रीब्यूट करेगा एसीडी 343 में. मतलब वहां पर जैसे 2 लाख था 221, यहाँ पर 3 लाख 343. अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने बोला है. यहाँ बैलेंस शीट भी नहीं बनाने बोला है, बोला है कि सिर्फ रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाओ. ठीक है, बनाओ सेम टाइप ऑफ रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा. इलस्ट्रेशन 6. रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल. ए बी सी डी सेम नाम है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह. अच्छा, वर्किंग नोट तो बनेगा गुडविल के लिए. वर्किंग नोट नंबर 1 पहले वही बना लो. वर्किंग नोट. अच्छा, ए बी सी डी ओल्ड और न्यू. ओल्ड रेशियो है 3:5. 3/10, 2/10, 5/10. और न्यू रेशियो है, हाँ, 3/10. बी जा रहा है 4/10 और 3/10. गेन और सैक्रिफाइस इनका तो कुछ भी नहीं होगा. 2/10 इनका हो गया सैक्रिफाइस. 5/10 माइनस 4/10, 1/10 सैक्रिफाइस है. और डी का 3/10 गेन है. तो इन दोनों ने देखो 3/10 का ही सैक्रिफाइस किया, तभी इसको 3/10 का गेन हुआ. मतलब बी का शेयर डी को मिला आने वाले पार्टनर को, और सी ने दिया है अपना हिस्सा 1/10. अब यहाँ पर गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर कैसे होगा. तो डी का कैपिटल डेबिट होगा गुडविल की वजह से, तो डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है. और जो सैक्रिफाइसिंग है उनका क्रेडिट होगा टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल. अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग गेनिंग जो रेशियो जो डेटा है उसके साथ. गुडविल हम लोग का है यहाँ पर 2 लाख. ये देखो 2 लाख.
2 lakh into 3/10, 60,000. 2 lakh into, फिर से बी के लिए हो जाएगा, हाँ 40 हो रहा है ये वाला, और 2 lakh into 1/10, 20,000। ये एंट्री हमें पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसको देखो, क्योंकि यहाँ रेशियो आया है ना, और यहाँ पता चल रहा है कि गेनिंग पार्टनर है, इसको तुम लोग रेशियो करके भी कर सकते हो। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, 2:1। तो ये जो डी का शेयर है वो 2:1 में इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो, फिर 2 लाख करने से नहीं होगा। देखो, हम ये भी चीज एक बार बता देते हैं। हाँ, तब उसका शेयर निकाल के करना पड़ेगा। जैसे अगर तुम लोग यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हो, वैसे भी होता है, लेकिन ये ज्यादा आसान है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाला करवाया, ये भी कर सकते हो। तो पहले डी का शेयर निकालना पड़ेगा। डी का शेयर, अब ये ऑल्टरनेट है, लेकिन ये ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। 2 लाख इंटू 3/10 कर लोगे तो इसमें तुम लोग का आ जाएगा 60,000, ठीक है। अब वही एंट्री वही होगा, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी और टू सी, यही एंट्री होगा। अब बी और सी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अपना शेयर ले लेंगे 2/3, और 60,000 इंटू 1/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैच हो रहा है, हाँ 40,000, और यहाँ पर हो जाएगा 20,000। और डी का शेयर कितना है 60,000, उसको 60,000 लाना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ये तब कर सकते हैं जब पर्टिकुलर दो ही सैक्रिफाइस करे, उसका रेशियो निकले, हमें समझ में आए कि कौन कौन दे रहा है। लेकिन जहां पर ये पता नहीं चलता, जैसे ये वाला, यहाँ पर पता नहीं चल रहा था ना कौन कितना कितना दे रहा है, तो फिर वहां पर टोटल गुडविल पे लगाओगे तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग अमाउंट लगाना चाहिए। और अगर रेशियो निकाल के करोगे तो जो शेयर है उसको निकाल के करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है इससे जल्दी होता है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। अब इसका पोस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अभी तो हम लोगों ने कुछ पोस्ट किया नहीं है, जस्ट बनाया है स्ट्रक्चर और वर्किंग। अच्छा, अब यहाँ पर बैलेंस शीट से देखो क्या क्या लिखना पड़ेगा। कैपिटल ब्रॉट डाउन कर लो बाई बैलेंस बीडी करके, बाई बैलेंस बीडी 1,04,76,140। 1,04,76,140, और कुछ भी ब्रॉट डाउन नहीं होगा। फिर यहाँ पर बोला है कि बी के जगह डी आएगा। अच्छा, गुडविल बोला है तो गुडविल का एंट्री कर लो, उसके बाद गुडविल ही बोला था तो गुडविल का एंट्री ये तो कर रखा है हम लोगों ने, डी टू बी टू सी, तो क्या हो जाएगा बाई डी और टू बी टू सी। यहाँ पर हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो टू बी और सी बोल के क्या लिखना पड़ेगा, डी के यहाँ पर कितना आ जाएगा 40,000, और एक कितना है 20,000, ये देखो। और यहाँ पर आ जाएगा बाई डीज कैपिटल बोल के, यहाँ पर आ, हाँ, बी का 40 और सी का, मतलब इसका मतलब सीधा है कि बी को मिलेगा गुडविल का 40,000, सी को मिलेगा 20,000। तो यहाँ पर ऐड होने के लिए उसके नीचे ही जाना चाहिए, और इनके अकाउंट से इतना कट हो जाएगा, ये 60,000। 60,000 जो कट हो रहा है ड्यू टू बी 40,000, ड्यू टू सी 20,000 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है बिल्डिंग प्लांट सबको 10% से कम करना है। अच्छा, तो पहले रिवैल्यूएशन में लिख ले, ये रिवैल्यूएशन नहीं जाएगा, तो बिल्डिंग कम होगा टू बिल्डिंग 10% कम कर देना है, क्योंकि 90% से वैल्यू करना है, तो 2 लाख का 10% कम करना है, 20,000। और प्लांट मशीनरी को भी कम करना है, प्लांट एंड मशीन 15% से कम करना है, 3,80,000 था, 57,000।
अच्छा, प्लांट मशीनरी के बाद इन्वेस्टमेंट को 25,000 तक लेके जाना है, तो 3,000 से इंक्रीज करना है बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 25,000 माइनस 22,000 था पहले, तो ये हो गया 3,000। और ये इन्वेस्टमेंट 25,000 होने के बाद रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। रिटायरिंग पार्टनर बी कितने में लेके जा रहा है, जितना रिवैल्यूड वैल्यू है 25,000। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड 90% गुड, बाकी गुड नहीं है, मतलब 10% बोला है कि बैड हो गया है, तो हम लोग इसको टू बैड डेट लिखते हैं। प्रोविजंस नहीं क्रिएट करने बोला है कि बैड हो गया है, तो फिर प्रोविजंस लिखोगे तो आंसर तो आएगा लेकिन गलत हो जाएगा, बैड डेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोल दिया है बैलेंस भी कंसिडर्ड बैड। तो फिर यहाँ पर 10% कितना हो जाएगा, हाँ 1,39,000 का 10%, 13,009। बस और कुछ नहीं था। अब इसका रिवैल्यूएशन लॉस निकालेंगे हम लोग बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ए बी सी रेशियो था 310 210 5/10। 77 90,000 9 minus 3,000 87,900 divided by 10, मतलब 8790 into 3, 8790 into 3, 307। 26,370, 17,580, 43,950। अब इसको हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में टू रिवैल्यूएशन लॉस को, टू रिवैल्यूएशन लॉस 26,370, 17,580 और 43,950। बस यहाँ भी तो और कुछ नहीं आएगा। जो ड्यू है बी का वो लोन में ट्रांसफर करने बोला है, टू बीस लोन बोल के आएगा, जो भी बी को पे करना है बैलेंस करके देखेंगे आ जाएगा। और इनका कैपिटल का जो बैलेंस है वो हमें रखने बोला है 3 लाख को उनके रेशियो में डिवाइड करने बोला है, तो वो कितना हो जाएगा, 3 लाख को डिवाइड करना है न्यू वाले रेशियो पे, ये देखो 343 पे। 90 1,20,000 और 90, अच्छा 90 1,20,000 सी का और 90, यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया, इसका वर्किंग बनाना पड़ेगा लेकिन 3:4:3 और इक्वल मैंने 3 लाख लिखा है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने किया है। सबसे पहले क्लोज करना चाहिए बी का अकाउंट, ताकि हमें पता चले कि लोन में कितना जाने वाला है। बी का क्लोज करेंगे, बी का है 76 और 40, 1,60,000 और उसमें से 25,000 वो टेक ओवर कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन लॉस है 17,580, तो कितना देना पड़ेगा वो लोन में रखेंगे। $73,420 ये उनके लोन अकाउंट में चला जाए, इतना पेबल हो गया। अच्छा, अब हम लोग ए का देखते हैं। ए का कैपिटल है 1,04,000, उसमें से रिवैल्यूएशन लॉस डिडक्ट हो गया
6,370, 1,04,000 माइनस 26,370, तो उनका कैपिटल बचता है 77,630, बट उनको रखना है 90,000, तो उनको अमाउंट लाना पड़ेगा, तो इधर आएगा बैलेंस बाय बैंक। कितना लाना पड़ेगा माइनस 90 करने से? हाँ, 12,370। अब इसका टोटल करना है इधर लेजर का, तो ये हो जाएगा 1,16,370, 1,16,370। अच्छा, सी का देखते हैं, ये बी कंप्लीट हो गया। सी का 1,60,000 है कैपिटल, लेकिन उनको रखना है 1,20,000। अच्छा देखते हैं इनका क्या होगा। 1,60,000 माइनस 43,950, 1,16,050। अच्छा, 1,16,050 और रखना है 1,20,000, मतलब लाना पड़ेगा कितना, माइनस करके देखो। हाँ, 3,950 ये बैलेंस है। इधर का टोटल हो जाएगा 1,63,950, 1,63,950। और डी का देखो, डी तो नया पार्टनर है, डी को कैपिटल रखना है 90,000 और गुडविल के लिए लाना है 60, तो टोटल कितना बन गया 1,50,000। 1,50,000 लाना पड़ेगा इनको। 1,50,000 लाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जो है उसमें हम लोग का इलास्ट्रेशन 7, ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम लोग सब एक साथ करेंगे। अभी क्वेश्चन 10 जो है वो हम लोग कर सकते हैं, जैसा सीखा है उसी के बेसिस पे, तो बीच का ये अभी गैप रहेगा, इलास्ट्रेशन 10 करें। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। बोला है आरव, नीरव एंड पूरव आर पार्टनर्स इन एलएलपी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1। बैलेंस शीट दे दिया है, कैपिटल, जनरल रिजर्व, ट्रेड क्रेडिटर, इधर एसेट दिया है। पूरव रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस और 1 April 2022 फॉलोइंग टर्म्स बोला है। गुडविल बोला है was to be valued at 2 years purchase of average profit of past 3 years। पास्ट 3 years का प्रॉफिट का हमें एवरेज निकालना है, तो गुडविल कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट पर एनम हमें निकालना पड़ेगा, इनटू हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेस, जिसमें से नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन दे दिया, एवरेज प्रॉफिट पर एनम निकालना पड़ेगा। अब एवरेज प्रॉफिट कौन से मेथड से आएगा, सिंपल एवरेज आएगा कि वेटेड एवरेज आएगा? वेटेड आएगा, क्योंकि ट्रेंड दिख रहा है 41, 50 और 55। कैसा ट्रेंड है, इंक्रीजिंग है, तो वेट कैसे जाएगा, 1, 2, 3 ऐसे करके चला जाएगा। गुडविल वॉज नॉट रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो तो करना भी नहीं होता है। प्रोविजंस बोला है 5% क्रिएट करना है, रिवैल्यूएशन में जाएगा। मशीन को डेप्रिशिएट करना है, रिवैल्यूएशन का पार्ट है। स्टॉक को 71,000 करना है, तो स्टॉक को भी कम करना है, तो तीनों ही हमारे रिवैल्यूएशन में डेबिट हो रहा है 0.3 में। बिल्डिंग को 20% से बढ़ाना है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। आरव एंड नीरव ब्रिंग इन एडिशनल कैपिटल ऑफ 35 एंड 25। अच्छा, आरव और नीरव कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा और भी 25 और 35,000 का, तो इसका हमें एंट्री करना पड़ेगा। बैलेंस पेबल टू पूरव मस्ट बी पेड इमीडिएटली। अच्छा, जो पूरव को देना है पूरा दे देना है, कुछ भी बाकी नहीं रखना है। हम लोग को सारे लेजर बनाने के लिए बोला गया है, रिवैल्यूएशन लेजर, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक और बैलेंस शीट, ये बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो पहले ये अकाउंट का जगह बना लेते, फिर हम लोग देखते क्या क्या वर्किंग नोट चाहिए। एक तो हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर है आरव, नीरव और पूरव। उसके बाद बैंक अकाउंट भी बनाने बोला। पीछे बना लेते हैं बैंक अकाउंट। और लास्ट में बैलेंस शीट। एसेट्स। अच्छा, वर्किंग नोट में हमें क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो एक तो गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर उसका एंट्री देखेंगे, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग ये भी बनाना पड़ेगा। तो 2 वर्किंग नोट बनाने से हो जाए। पहला वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ईयर, प्रॉफिट, पेट, पेटेड प्रॉफिट, ईयर है हम लोग का 2021-22, 31 मार्च 20, 31 March 21, 31 March 20। प्रॉफिट है 4150-55, 4150-55। अब इस पे लगाना है वेट 1, 2, 3। वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 41 × 1, 41,000, 50 × 2, 1 लाख, 55 × 3, 165। टोटल करेंगे 2 लाख, 2 लाख और ये हो गया 3,06,000 वेटेड प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3,06,000 डिवाइडेड बाई वेट होगा, ठीक है 6। तो यहाँ 51,000 पर एन। तो गुडविल कितना आ जाएगा? 51,000 पर एनम इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2, 1,02,000। ठीक है। गुडविल निकालने के बाद हमें जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका शेयर देखना पड़ेगा। आउटगोइंग पार्टनर कौन है? आउटगोइंग पार्टनर है पूरव, पी। तो पी इज शेयर ऑफ गुडविल। 1,02,000 का उनका जितना शेयर है, तो कितना है? 3 to 1, 1/6 कितना हो रहा है? 17,000, 17,000। अब ये कंपेंसेट कौन करेगा? जो गेनिंग पार्टनर होगा, तो वो हमें निकालना पड़ेगा कि गेनिंग पार्टनर कौन है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। आरव, नीरव और पूरव। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो पूरव का तो है 1/6 और रेशियो था हम लोग का 3 to 1, मतलब 3/6 और 2/6। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो बोला नहीं, कुछ नहीं बोला है। न्यू रेशियो कुछ नहीं बोला है, तो फिर कैसे निकालोगे? कुछ नहीं बोला है तो जो चला गया उसका हटा दो। हाँ, मतलब 3:2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3/5 और 2/5, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ना कि आलोक और ऐसे करके 3 पार्टनर का था, जिसका हट जाएगा उसको हटा दो। 3 to 1 में से 1 हट जाएगा, बचेगा 3/2, तो 3/5 और 2/5। अब यहाँ पर गेन और सेक्रीफाइस देखो कौन कर रहा है। 3/6 माइनस 3/5, माइनस 3/30। इनका हो गया गेन 330 उससे। 2/6 माइनस 2/5, 30।
-2/30, इनका भी गेन है, मतलब रेशियो भी वही आता है, वैसे भी गेनिंग रेशियो भी हमारा वही आएगा। तो गेनिंग रेशियो ए और एन का 3:2, ठीक है। तो ये जो गुडविल का शेयर आया 17,000, ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 3/5 और 2/5। 3/5 हो जाएगा आरएफ का, 2/5 हो जाएगा नीरव का। देखो कितना होता है, 6,800, ठीक है। अच्छा, यही वर्किंग नोट चाहिए, और कुछ वर्किंग नोट नहीं चाहिए मुझे इतना लग रहा है, बाकी सब हम लोग क्वेश्चंस में कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बैलेंस शीट को देख के, ठीक है। आरव नीरव पूरब 80, 50 और 35, 80, 50 और 35, 80, 50 और 35। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं, बैलेंस शीट से जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए बाय जनरल रिजर्व। 60,000 है, कौन से रेशियो में जाएगा, 3/6, मतलब 60, 10, हाँ 30, 20 और 10, 30, 20 और 10, 3:2:1 में ट्रांसफर। अच्छा, अब गुडविल का लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो और कुछ जाएगा नहीं, उसके बाद स्टार्टिंग में हमारा गुडविल आ रहा है, तो गुडविल का एंट्री क्या हुआ होगा। देखो गुडविल का एंट्री लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, एस कैपिटल डेबिट, एन्स कैपिटल डेबिट टू पीस कैपिटल, क्योंकि जो गेनिंग है उनका डेबिट होगा, ए और एन डेबिट हुआ है, तो बाई एस कैपिटल, बाई एन्स कैपिटल टू पीस कैपिटल। पी को मिलेगा, देगा कौन, आरव और नीरव, कितना कितना देगा, 10,000 और 6,800, और आरव और नीरव के अकाउंट से जो है जाके पूरव के अकाउंट में जाएगा, तो 10,200, 6,800, ये हो गया, ये गुडविल वाला एंट्री पोस्ट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद शायद रीवैल्यूएशन बोला है, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट बोला है 5% ऑन डेटर, ठीक है। तो पीबीडीडी क्रिएट करना है यहाँ पर, टू पीबीडीडी 5% ऑन डेटर, तो डेटर कितना है, डेटर है हम लोग का 65,000, इस पे 5% कितना होगा, 3,250, ये पीबीडीडी हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें बोला है मशीन्स को डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो टू मशीन 10% इंटू, मशीन का वैल्यू है देखो 67,500, 6750 मशीन। अच्छा, मशीन के बाद देखो बोला है स्टॉक 71 करना है, 80 से 71, ये भी कम हो जाएगा तो इधर ही आएगा, स्टॉक 80 से 71, 9,000। अच्छा, और देखते हैं क्या होना है, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 20% से, तो बाई बिल्डिंग 20% इंटू, बिल्डिंग का वैल्यू है हम लोग का 50,000, 10,000। और क्या बोला था, बिल्डिंग के बाद इन्होंने कैपिटल लाया है 35, और ये इसका एंट्री क्या करोगे, 35, 25, कैश टू आरएफ कैपिटल टू नीरव कैपिटल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई
अच्छा कैश लिखे कि बैंक, चलो देख लेते हैं लेजर क्या अवेलेबल। बैंक है तो बैंक लिखना पड़ेगा, बाई बैंक 35 और 25 एडिशनल कैपिटल 35 और 25, और इसके बाद बैलेंस जो पे होगा बोला है पूरब को इमीडिएटली पे हो जाएगा, मतलब टू बैंक हो जाएगा, टू बैंक बोल के पूरब के कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, पहले तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे, लॉस प्रॉफिट वो भी तो जाएगा, लॉस ही हो रहा है, नहीं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, 19,000, 9,000 का लॉस बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, आरव नीरव पूरब, 3/6, 2/6, 1/6। 4,500, 3,000 और 1,500, 4,500, 3,000 और 1,500। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस 4,500, 3,000 और 1,500 हो गया। अब सबसे पहले पूरब का लेजर क्लोज करते, देखते हैं उनको कितना पेमेंट करना है। 35 प्लस 10, 45, 10 और 10, 20, 55,200 प्लस 6,800, 62,000, लेकिन थोड़ा कम देंगे से 1,500 रिवैल्यूएशन लॉस तो डिडक्ट हो जाएगा। 60,500 ये पे ऑफ करना है, मैं बता दिया था क्वेश्चन में। अच्छा, और बाकी लोगों का जो कैपिटल है वो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो फिर जो भी हमें बोला है उसके बाद जो बचेगा वही कैपिटल रह जाएगा, मतलब टू बैलेंस सीडी करके जो आंसर आएगा वही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा कैपिटल। 80, 30, 30, 30, 60, 60 और 80, 1,45,000 इधर, 1,45,000 माइनस 14,700, 1,30,003, इनका 50, 60, 70, 95 और माइनस हो जाएगा 9,800, 85,200। अच्छा, अभी इसमें बैंक अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस देखते हैं पहले कितना था। टू बैलेंस बीडी होगा क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है 12,500, तो टू बैलेंस बीडी 12,500। अच्छा, और जो पी को पेमेंट हुआ है तो पी टू बैंक हुआ है तो बाई पी होगा, बाई पीस कैपिटल, और दो पार्टनर ने पैसा लाया था तो बैंक टू आरव्स कैपिटल, बैंक टू नीरव्स कैपिटल, ये हम लोगों ने एंट्री किया था। कितना कितना था, 35 और 25, आरव का 35 और नीरव का 25, तो टोटल अमाउंट इनके पास बनता है 72,500, जिसमें से ये पे कर चुके हैं पी को 60, हाँ 60,500, तो बचा कितना, 12,000, ये बाई बैलेंस सीटी आ जाए। 72,500, और
अभी बैलेंस शीट बनाना बाकी है। बिल्डिंग में चेंज होगा, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है। बिल्डिंग पहले था 50,000, 20% एप्रिशिएशन हुआ था यानी 10,000, 60,000। मशीन था 67,500, मशीन था 67,500, बोला था डेप्रिशिएशन दिखाओ तो लेस डेप्रिशिएशन कर देते हैं। 6750 10% बोला, 60,750। मशीन के बाद है डेटर, डेटर में पीवीडीडी क्रिएट हुआ था। डेटर था 65,000 लेस पीवीडीटी 3250, 61,750 डेटर हो गए। स्टॉक है 80,000, इसका रिवैल्यूएशन हुआ था। स्टॉक है 80,000, कितना हुआ था 9,071। बैंक अभी निकाल लिया है, देख देख के लिख दो जो अकाउंट बनाए हो। 12,000 इधर का बन चुका, ठीक है। तो ये हो गया 3 टाइम्स 60, 1,80,000, 1,80,000, 2,65,500, 2,65,500। और इधर कैपिटल आरब और नीरब मैच हो रहा है, देखो 1,30,300, 85,200, मतलब 2,15,500। ये कैपिटल हो गया। जनरल रिजर्व ट्रेड क्रेडिटर जैसा था 50,000, ट्रेड क्रेडिटर 50,000, 2,65,500। इसके बाद जो इलास्ट्रेशन 11 है वो तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो, ये कर सकते हो क्योंकि इसमें जेएलपी नहीं है, ठीक है। 11 हो जाने के बाद बाकी जो भी क्वेश्चन रिटायरमेंट में है सारे जेएलपी रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्लास में 11 वाला करवाने के बाद हम लोग जेएलपी जो है वो समझेंगे, उसके बाद ही बाकी क्वेश्चन कर पाएंगे, उसके पहले नहीं कर पाएंगे। तो 11 तुम लोग ट्राई करके देख सकते, ठीक है। फिर आज इतना।